राम राम भैया, राम राम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा परिवार जो है मुझे देख रहा है, स्वस्थ है, हेल्दी है, ठंडियों के मजे ले रहा है जैसे कि मैं ले रही हूँ यहाँ कंबल में बैठ के। बहुत ठंडी है। रोज कहते हैं ना हाय ठंडी हाय ठंडी, सच में आज बहुत ज्यादा ठंड है। धूप नहीं निकली पूरे दिन, कंबल से निकलने का मन नहीं कर रहा था। यहाँ देखिए ये दीपू आके स्कूल से ना यहाँ मेरे पास तुरंत ही, ये देखो दीक्षा दीपू सब मेरे पास आके कंबल में घुसे पड़े हैं। मतलब यहाँ से निकलने का इनका मन नहीं कर रहा है। ये मम्मी इतनी ठंड है, करे मम्मी छुपा लो। तो सच में लग रहा है हीटर लगा लो और बैठे रहो, लेकिन ऐसे गुजारा कहाँ होता है हम लोगों का, तो नहीं ही हो सकता है। मान लो एक बार बच्चे हैं, आदमी का भी क्या बोले, इस ठंड में जाके बेचारे ड्यूटी करके आते हैं। अभी तो ये तो ड्यूटी पे ही हैं, तो मैं भी यहाँ सिकड़ी बटरी बैठी हूँ, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया है, वीडियो वगैरह डाल दिया है और अब हिम्मत करी जा रही है तो चल के शाम का शुरू हो जाए रूटीन शाम वाला। तो ये जो गेंदे के फूल आप लोग देख रहे हैं ना, ये मैंने डाल लगाई थी, आप लोगों को वीडियो में दिखाया भी था। अब इसमें फूल खिल रहे हैं, इतने छोटे छोटे गेंदे के पौधे हैं। सिर्फ ये डाल कहीं फूल से लेकर आए थे तोड़ के और लगा दिया था मैंने, और उसमें इतने सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, क्या बताऊं। और आज देखिए ऐसा ही मौसम रहा है पूरे दिन, धूप बिल्कुल नहीं दिखी है और पतंगे लोग उड़ा रहे हैं। ठंडियों में पतंग भी खूब उड़ाते हैं सब बच्चे वगैरह। तो बस मैं यहाँ आ गई हूँ छत पे, थोड़ी सी हरी धनिया ले चलूँगी, मुझे शाम को जो कुछ बनाना है। हरा धनिया मैं लाना, सब्जी तो लेकर आई थी कल, लेकिन धनिया लाना भूल गई थी। तो छत पर से आते हुए मेरी नज़र पड़ी अपनी सीढ़ियों पे रखे हुए पौधों पर। इसमें कई दिनों से मैंने पानी नहीं डाला था, जबकि ठंडियाँ भी हो ना तो पानी पौधों में बराबर डालते रहना चाहिए, नहीं पौधे सूख जाते हैं। और शाम हो गई थी, दिन डूबने वाला था, तो लाइट जलाई है, क्योंकि जब अंधेरा हो जाए तो घर के मेन गेट की लाइट पहले जला देनी चाहिए, जैसे सूरज डूबने के बाद। तो उसके बाद आ गई हूँ किचन में, अभी चाय नहीं बनी थी। और ये नया साइफन कमेंट आया था, इसको सॉस पैन शायद बोलते हैं, लेकिन जो बचपन से आदत पड़ी है वही मुंह से निकलता है। तो इसमें ये जो स्टिकर लगा हुआ है ना, इसको निकालने का जुगाड़ किया जा रहा है, तब इसमें बनेगी पहली चाय, वो भी गुड़ वाली बनेगी। तो ये थोड़ा सा नीचे से रख दिया था गैस पे गरम होने के लिए। जब ये गरम हो गया है तब इसका जो ये स्टिकर है ये बड़े ही आसानी से निकल गया है, नहीं बड़ा गंदा लगता है, हम ऐसे निकालते हैं ना तो वो निकलता नहीं है। तो इस तरह से पूरा स्टिकर निकल गया। और ये जो दोपहर में मैंने लड्डू बनाए थे, आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, वो कढ़ाई में पूरा गुड़ लगा हुआ था, तो मेरी आदत है उसमें पानी डाल के रख दिया था और शाम को वही गुड़ वाला पानी डाल दिया है और चाय पत्ती अदरक डाल के उबाल दी है, अच्छे से पका दिया है। और उसके बाद दूध अलग से गर्म करके इसमें डाल दूंगी, तो ये मेरी बन गई गुड़ वाली चाय। तो सिंपल गुड़ की चाय हम बनाते हैं तो गुड़ चाय पत्ती अदरक उबाल लेते हैं पानी में, ऊपर से गरम गरम दूध डाल देते हैं, जब पक जाता है तो बस ऐसे ही गुड़ वाली चाय बनती है। मैं भूल गई थी फिर रेसिपी शेयर करना। और उसके बाद जो लड्डू बने थे वो भगवान जी के लिए मैंने अलग ही एक प्लेट में निकाल दिया था, घर के लिए बच्चों के लिए दे दिया था खाने के लिए। जब ऐसे किसी टाइम में बनाती हूँ, जब तुरंत ही नहीं चढ़ा पाती हूँ दोपहर के समय में, तो रख देती हूँ निकाल के उनके नाम से। और बाद में दिया बत्ती करने का जब टाइम होता है शाम का, तो उस टाइम में चढ़ा देती हूँ, या फिर रात में शाम को कोई चीज़ बनाई तो रख दिया, सुबह दूसरे दिन चढ़ा दिया। पर भगवान के लिए जो पहले खाने से पहले निकाल देना होता है, तो बस यहाँ पर दिया जला दिया है और भोग लगा दिया है। और अभी आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास चावल लिया है, बासमती चावल, और आज बनने जा रही है वेज बिरयानी। तो कई दिनों से मुझे कमेंट आ रहे थे इस रेसिपी को शेयर करने के लिए, रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने कहा चलो आज इसी को बनाते हैं। तो यहाँ पर सारी तैयारी मैंने कर ली है, सारे मसाले, धनिया पुदीना भी छत से मैं तोड़ के लाई थी, और हरा धनिया, और उसके बाद प्याज लहसुन मिर्च अदरक, सब्जियां सारी सब कुछ काट के अच्छे से रख दिया है ताकि फटाफट से मैं बना लूँ। और ये चावल धुल रही हूँ, तो चावल 2-3 पानी जैसे हम नॉर्मल धुलते हैं, बस उसी तरह से रगड़ रगड़ के पानी से चावल को धुल देना है। इसको कोई भिगोने की ज़रूरत नहीं है, बस धुल के रख देना है। हम बनाने चल रहे हैं उससे पहले।
और ये जैसे रेस्टोरेंट होटल्स वगैरह में बनते हैं वेज बिरयानी, उससे आपको स्वाद इसमें कम नहीं मिलेगा, अच्छी लगेगी, एकदम मस्त बनेगी। और ये चीज़ है कि कुकर में हम बनाएंगे। और चावल को सिर्फ धुल के रखना है, उसको पानी में नहीं रखना है। और यहाँ पर ले लिया है मैंने कुकर में डाल दिया है थोड़ा सा तेल करीब 4 चम्मच तो समझ लीजिए, क्योंकि इसमें ये हमें प्याज जो हैं ये ब्राउन करके पहले निकालने हैं। मैंने ज़्यादा प्याज काट ली है, आधी प्याज अभी इनको ब्राउन प्याज बना के निकालेंगे, क्योंकि जो हम बनाते हैं ये वेज बिरयानी, इसमें एक प्याज डाले जाते हैं तो टेस्ट बढ़ जाता है। वैसे आपको नहीं पसंद आए तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये डालेंगे तो और टेस्टी बनेगी। तो प्याज को खूब अच्छे से तेज़ आंच पे ही चलाते हुए इसको ब्राउन होने देना है और इस स्टेज पे इसको निकाल लेना है, क्योंकि जब हम निकाल लेते हैं ना प्याज, उसके बाद भी इसका कलर ऐसा लगता है कि और हो गया, ऐसे लगेगी जल गई, लेकिन ये ऐसे में ही निकाली जाती है। तो ये देखिए निकालने के बाद कैसे लग रही है। और उसके बाद जो बचा हुआ तेल है इसी में हम डालेंगे ये खड़े मसाले, जिसमें लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, जीरा, तेज पत्ता, ये सारे खड़े मसाले हैं। और इनको डाल कर थोड़ा सा भूनना है और उसके बाद फिर प्याज डाल देनी है। कम से कम 4-5 प्याज आप पहले डाल के निकाल लीजिए और 4-5 प्याज अभी। तो मेरी प्याज थोड़ी छोटी साइज़ की थी, बड़ी साइज़ की है तो आप कम भी कर सकते हैं। और इनको इस वाली प्याज को भी अच्छे से होने देना है थोड़ा सा। उसके बाद इसमें हरी मिर्च खड़ी ही मैंने काट ली है। और ये अदरक लहसुन को कूट लिया है दरदरा सा, आप इसकी जगह पेस्ट भी डाल सकते हैं। और इनको डाल के भी भूजना है थोड़ा सा, इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो बस ये हल्का सा जैसे ही हुआ है, अब इसमें डालेंगे हम सब्जियां आप और इसमें बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसमें आप पनीर भी, जैसे प्याज आपने ब्राउन करके निकाले, उसके बाद अगर आपको पनीर डालना है तो हल्का सा पनीर भी फ्राई करके निकाल लीजिए। और इसमें आप काजू भी डाल सकते हैं, जैसे आप प्याज वगैरह भूज रहे थे उसी टाइम पे काजू डाल दीजिए, तो काजू भी अच्छे लगते हैं। ये आपके ऊपर है, आप सब्जियां जैसे इसमें मशरूम वगैरह भी अच्छी लगती हैं, तो आप जो सब्जियां डालना चाहें वो डाल सकते हैं। कहने का मतलब, मेरा तात्पर्य बस यही है। और उसके बाद इसमें डाल दीजिए दही, 4-5 चम्मच दही थोड़ा सा फेंट लीजिए। फेंट के इसमें थोड़ी देर सब्जियां भूज लीजिए, कम से कम 4-5 मिनट। उसके बाद दही डालिए, दही के बाद दही भूजने के बाद 2-3 मिनट उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे, तो जिसमें लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के, आधा चम्मच छोटे चम्मच से गरम मसाला है। उसके बाद नमक स्वादानुसार डाल लेंगे इसमें। और इन सबको डालने के बाद लास्ट में डालेंगे मतलब बिरयानी मसाला आता है, तो 2 चम्मच भर के इसको डालना है, तो मैंने 1 पैकेट इसमें डाल दिया है। तो बस इन सबको मसालों को डालने के बाद ये अच्छे से भूजेंगे। तो भाप जो निकलता है ना, उसकी वजह से कई बार धुंधला दिखता है कैमरे में। मैंने ऐसा कोशिश करी है कि आप लोग को एकदम साफ दिखे। तो बस इसको मसालों को डालने के बाद थोड़ी देर अच्छे से भूजा है। और उसके ऊपर से आप डालेंगे जो हरा पुदीना हमने लिया है, ये थोड़ा सा बचा लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, गैस एकदम स्लो कर देंगे इस टाइम पे। उसके ऊपर से ये जो ब्राउन प्याज रखे थे ये आधे डालेंगे। 2 चम्मच घी डालेंगे, छोटा चम्मच है 2 चम्मच, बड़ा चम्मच है तो 1 ही चम्मच। और उसके बाद इसमें जो चावल हमने धुल के रखे हुए थे, इन चावलों को इनमें डाल देना है सब्जियों के ऊपर से। और उसके बाद जो हमारे पास हमने हरा धनिया और पुदीना बचा रखा है, इसके ऊपर से डालेंगे। तो 1.5 गिलास चावल है, इसमें 2 गिलास, उसी गिलास से 2 गिलास पानी डालना है। तो इतने पानी में बहुत अच्छा बन जाएगा आपके चावल, खिले बासमती चावल वैसे इसके लिए चाहिए, नहीं है तो आप दूसरे चावल भी यूज कर सकते हैं। और इसमें डाल दिया है फिर से पुदीना, हरा धनिया, वही ब्राउन वाले प्याज जो थे। और इसके ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, बहुत थोड़ा सा, और थोड़ा सा नमक डालेंगे। बहुत पहले भी हमने डाल रखा है इसलिए थोड़ा सा नमक डालेंगे। उसके बाद फिर से 2 चम्मच घी डालेंगे इसमें। और उसके बाद बस इस कुकर को बंद कर देंगे, ढक्कन बंद कर देंगे और तेज़ आंच पे ही 2 सीटी लगवाएंगे। उसके बाद प्रेशर निकलने देंगे और उसके बाद खोल देंगे। और ये देखिए बन गई आपकी वेज बिरयानी, बहुत ही अच्छी। अब इनको हल्के हाथ से धीरे धीरे से
पूरा मिलाएंगे अच्छे से। और बहुत अच्छे से चावल भी पके हैं, सब्जियां भी पक गई हैं। और सब्जियां थोड़े बड़े साइज में काट के डालेंगे तो इसमें ना सब्जियां दिखेंगी तो अच्छा लगेगा। अगर हम छोटा छोटा काट के डालेंगे तो उसमें घुल जाएंगी। और इसको मैंने अच्छे से मिला लिया है और उसके बाद बस इसको निकाल लेना है खाने के लिए। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि क्या बताऊं, बच्चे इसकी खुशबू सूंघ के खुश हो रहे हैं कि मम्मी इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो इसमें जो खड़े मसाले और जो हमने बिरयानी मसाला डाला है उसकी अलग खुशबू आती है। तो बहुत ही सुंदर वेज बिरयानी बन गई है। तो बस सबके लिए मैं निकाल रही हूँ। तो इसको दही के साथ, रायते के साथ खाते हैं तो टेस्टी लगती है। तो अभी रात का समय है तो हम तो ऐसे ही खाने वाले हैं इसे। कैसे लग रहे हैं? मजे आ गए ठंडी में? बहुत सही हो रहा है। तो मजे आ गए हैं इनको बिरयानी खाने में। तो दिन में खाएं, ठंडी ना हो तो रायते के साथ खाएं। पुदीना वाला रायता हो तो और स्वाद आएगा, लेकिन हम तो ऐसे ही खा ले रहे हैं। तो दीक्षा बर्तन धुलेंगी, दीक्षा की ड्यूटी बर्तन धुलने की। और दीपू मेरी गैस चूल्हा साफ कर रही हैं। ढेर सारा साबुन लगा दिया है पूरे चूल्हे में, चमक जाएगा एकदम से अभी चूल्हा। तो चूल्हा बर्तन हो गया है। गांव में कहते थे ना कि चूल्हा बर्तन कर लो, तो वो तो मेरी दीपू और दीक्षा ने कर लिया। आजकल ये लोग कर लेती हैं क्योंकि मैं पूरे दिन का काम मैं ही करती हूँ। ये सब बिजी रहती हैं कहीं पढ़ाई में, आने जाने में, स्कूल को। तो रात का एक टाइम का ये लोग कर लेती हैं तो मुझे भी थोड़ा सा आराम मिल जाता है। और यहाँ पर मैं ये तांबे के जग में ना पानी रात में भर के रखती हूँ। कहते हैं इसका पानी पीना, सुबह पीना अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो रात में हमेशा भर के रख देती हूँ। उसके बाद ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं तो इनको रात में ही थोड़ा सा मतलब भिगो के रख देती हूँ। तो ये अखरोट, अभी इस बार ना मैंने अखरोट भी लाए हैं। कहते हैं जैसे घुटने वगैरह में दर्द होते हैं, इनके घुटने में दर्द हो रहा था तो अखरोट अच्छा होता है, तो इसलिए फिर अखरोट लेके आई। उसके बाद फेस वगैरह ब्रश हुआ है। रात में बिना ब्रश किए मैं नहीं सोती हूँ। उसके बाद फेस वगैरह क्लीन किया है। तो कोई रेमेडी बनाती हूँ अक्सर, कभी कभी फेस वॉश से ही। तो जैसा मेरे पास टाइम होता है या फिर जैसा मन होता है वैसा कर लेती हूँ। क्लीन करने के बाद कुछ ना कुछ क्रीम, मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के ज़रूर फेस को क्लीन करके तब सोना चाहिए। इससे फेस हमारा बहुत अच्छा रहता है। तो आप जो लगाते हैं वो लगा लीजिए। और उसके बाद बालों में कंघी करके, अक्सर किसी दिन ऐसा होता है कि मैं नहीं तो सारे काम निपटाने के बाद रात में मैं चोटी बना के ही सोती हूँ बालों में। इससे बालों के लिए भी अच्छा रहता है। रात में नींद जब हम कंघी करते हैं ना तो एक अलग ही रिलैक्स मिलता है। और हमारे बालों के लिए भी अच्छा होता है अगर हम रात में कंघी करके चोटी, ढीली चोटी बनाकर सोते हैं। तो बस उसके बाद भगवान जी से प्रार्थना करी है, हाथ जोड़ा है और लाइट बंद कर दी है क्योंकि मंदिर के एक लाइट जलती रहती है। और उसके बाद बस बच्चों से थोड़ी देर बातें सातें होंगी। टाइम सो जाना चाहिए, ड्राइंग ना बनाओ। रात में इनकी ड्राइंग बनने लगती है। पढ़ाई लिखाई करनी है तो ठीक है ना, टाइम से सो जाया करो। और तुम लोग, इन सब की आदत है। इन लोगों को भी मैं यही बोलती हूँ कि रात में टाइम से सो जाओ, सुबह उठो। पर होता ही नहीं, सुबह नहीं उठा जाता है। जबकि हम लोग के समय में यही होता था कि रात में भाई टाइम से सोते थे। उस समय तो लाइट वगैरह इतनी रहती भी नहीं थी और सुबह उठ के पढ़ा करते थे लालटेन लैंप में। लेकिन आजकल ये लोग उठते नहीं है, इनके पापा भी चिल्लाते हैं। तो मैं तो ज़्यादा प्रेशर नहीं देती हूँ। चलो तुम्हें पढ़ना है, जिस टाइम में भी पढ़ना कंफर्टेबल हो, जिस टाइम में पढ़ पाओ उस टाइम में पढ़ो। सुबह उठ भी जाएंगे तो नींद आती है, इसलिए सुबह का पढ़ाई बहुत ही कम करते हैं ये लोग इस टाइम में रात में। मैं तो अपने टाइम पे ही सोती हूँ। अगर हम टाइम से 10 बजे तक सो जाते हैं ना तो सुबह आराम से अपने आप आँख खुल जाती 5 बजे तक, 5-6 बजे आराम से। अगर लेट होता है, वैसे मैं हमेशा ही 10 बजे तक, गर्मियों में भी ठंडियों में भी 10 बजे तक बिस्तर पे हो जाने में ही मतलब लेट जाती हूँ। कभी कभी जब ये लेट आते हैं ना तभी लेट होता है, जब इनकी ड्यूटी लेट रहती है, लेट आएंगे, खाना पीना हुआ नहीं। 10 बजे तक जब लेट जाते हैं तो बहुत आसानी से आराम से नींद भी खुल जाती है और अच्छा भी लगता है सुबह उठ के। तो ये देखिए सब बैठे हुए हैं, हीटर चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है, सेकाई हो रही है क्योंकि सब अपना नाइट रूटीन कर लिए हैं। ब्रश वगैरह हो गया है, मुंह धुल लिया है
तो इन दीक्षा की भी आदत वही है सेम जो मैं करती हूँ। दीपू देव थोड़ा किसी किसी दिन करते हैं और किसी दिन नहीं करते हैं, इन लोग का डेली वाला नहीं है। तो अभी बस ये लोग पढ़ेंगे लिखेंगे और मैं चलूंगी लेटने के लिए। तो पूरे दिन की दिनचर्या यहीं पे समाप्त होती है। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग, मेरी प्रस्तुति अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिएगा। न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे फैमिली का हिस्सा बनिए, अच्छा लगेगा। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे जैसे ही मोटिवेट करते रहते हैं, खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा। दिल से थैंक यू, ऐसे ही करते रहिए। इसी साथ बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट। गुड नाइट करो, बताना पड़ता है देवा, देखो। इधर इधर शर्मा रहे हो, हाँ? अरे बाप रे, इनकी ड्राइंग मैंने खराब कर दी थी, थोड़ी सी हिला दिया था, इसीलिए शायद गुस्सा हो गया क्या मेरा बेटा? गुस्से तो नहीं होते, आज क्यों गुस्सा दिखा रहे, क्यों दिखा रहे?